यहूदी कलीसिया द्वारा यीशु मसीह का जांचा जाना। बाइबल के समय पे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम के द्वारा उसकी पहचान को देखा जा सकता था। नामों का बहुत महत्व होता था और नामों के आगे कई अलग अलग शीर्षक जोड़े जाते थे ताकि उस व्यक्ति को उसके नाम के द्वारा पहचाना जा सके कि वो कहाँ से है या फिर वो किसका पुत्र है। जैसे कि हम देखते हैं नासरत का यीशु मसीह। कई बार लोगों के पिता के नामों को भी उनके नाम से जोड़ा जाता था, जैसे कि हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना जब्दी के पुत्र। किसी व्यक्ति के जगह जहाँ वो पैदा हुआ है उसका जाना जाना या उसके पिता का नाम जोड़ा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। कोई भी बड़े व्यक्ति के लिए उसके चरित्र या उसके जो भी चीज़ें उसने करी है उसके अनुसार उसके नाम के आगे वो चीज़ जोड़ दी जाती थी। इस पाठ में हम देखते हैं कि महायाजक और मुख्य याजक यीशु मसीह के असली नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसे तिरस्कृत करते हैं। जो भीड़ ने यीशु मसीह को पकड़ा था वो उसे गतसमनी के बाग से महायाजक के घर पर ले गए। सारे प्रमुख याजक और प्राचीन लोग और धर्मगुरु एक साथ आ गए और हम देखते हैं कि पतरस कुछ ही दूरी पे उस भीड़ के पीछे चल रहा था और फिर वो महायाजक के घर के पास पहुंच गया और वहाँ पे कुछ लोगों के साथ आग के पास बैठा हुआ था। यीशु के साथ सबसे पहले सवाल जवाब और जांचा जाना अनानास के यहाँ पे हुआ, जो कि पुराना मुख्य याजक था। फिर अनानास उसे कैफस के पास भेज देता है, जो कि उस समय का चुना हुआ मुख्य याजक था। हम देखते हैं कि सारे प्रमुख याजक और यहूदी कलीसिया कुछ कारण ढूंढ रहे थे कि जिसके कारण यीशु मसीह को मृत्यु के लिए भेजा जा सकता था। पर हम देखते हैं कि ये जो न्यायालय था ये यहूदी लोग के अनुसार सबसे उच्च न्यायालय था, जहाँ पे 71 लोग थे उस समूह में। पर हम देखते हैं कि उन्हें कोई भी सबूत ना मिला जिसके कारण यीशु को मृत्यु की सज़ा दे सकते। फिर कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने झूठी गवाही दी, पर उनकी गवाही का कोई मेल ना हो सका, ना ही कोई और सबूत ढूंढा जा सका। फिर कुछ लोगों ने झूठी गवाही देते हुए कहा कि हमने सुना है कि इस व्यक्ति ने कहा कि यह हमारे मंदिर को तोड़ देगा, जो कि इंसानी हाथों ने बनाया है, और फिर 3 दिन में उसे वापस खड़ा कर देगा और एक ऐसा महल बनाएगा जिसे इंसानी हाथों ने नहीं बनाया। लेकिन उनकी गवाहियों का भी कोई सबूत नहीं मिल सका। उस समय यहूदी लोग किसी को भी मौत के घाट नहीं उतार सकते थे, चाहे वो कितना भी बुरा आदमी हो। वो अधिकार सिर्फ रोमी साम्राज्य के पास था। तो उस समय महायाजक और बाकी ऊंचे लोग ये कुछ कारण ऐसा ढूंढ रहे थे जिसके कारण वो यीशु मसीह को साबित कर सकें कि वो मौत की सज़ा के योग्य है और उसे रोमी साम्राज्य के पास समर्पित कर सकें। पर ऐसा कुछ भी उनको ना मिलने के कारण उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर उन्हें 2 ऐसे गवाह मिले जो कि उन्हें कुछ बहला फुसला के, कुछ झूठ को मिला के सत्य के साथ कुछ ऐसी बातें बोलने वाले थे जो हो सकता था यीशु को मौत के लिए सज़ा सुनाई जा सके। और हम देखते हैं कि शैतान ऐसे बहकाने वाली बातें शुरू से ही कर रहा है, जब वो हमारे मन में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर हमें नाश की ओर ले जाता है। तब महायाजक ने उठ खड़े होकर यीशु मसीह से बोला, क्या ये गवाहियाँ जो ये व्यक्ति तुम्हारे विरोध में ला रहे हैं, तुम अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहोगे? लेकिन यीशु शांत रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। यीशु ने इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो ये अविश्वासी गवाहों की दी गई गवाही को कुछ समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ वही कह रहे हैं जो उन्हें कहने के लिए कहा गया था। और यीशु मसीह के मन में शांति थी क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर की बनाई योजना को पूरा कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि महायाजक और भी परेशान होते जा रहा था क्योंकि यीशु मसीह कुछ भी नहीं कह रहा था। अपनी शांति से यीशु मसीह यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई बात को पूरा कर रहा था, जो कि यशायाह ने मसीहा के बारे में कही थी कि उसे दबाया जाएगा और प्रताड़ित किया जाएगा, फिर भी वो अपना मुख नहीं खोलेगा। यशायाह 53:7। और फिर से महायाजक ने उससे पूछा कि क्या तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र, आशीषित हुआ? और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे देखोगे जब वो बादलों पर आएगा स्वर्ग में से। मरकुस 14,
53 से लेकर 62 तक। और इस जवाब को सुनने के बाद उस समय प्रमुख याजक बहुत ही क्रोधित हो गया और बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि उसने उससे पूछा था कि क्या तू मसीहा है, आशीषित वाले का बेटा। यहाँ पे आशीषित वाले का मतलब ये होता है, वो एक तरीका था परमेश्वर को दर्शाने का बिना उसका नाम लिए। और ये यहूदी अगुआ इस बात से वाकिफ था कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है, कि वो कौन है। और वो ये भी जानता था कि उसके पीछे चलने वाले अनुयायी क्या जानते हैं कि वो कौन है। इसलिए वो सीधे सीधे उससे ये नहीं पूछ रहा था कि यीशु तू कौन है, या कि तेरा नाम क्या है, या तेरा नाम क्या दर्शाता है। वो बहुत खूब जानता था कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके अनुयायी क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, कि वो कौन है। वह स्वयं इस बात पर विश्वास नहीं करता था। अगर वो करता तो वह यीशु को मानने की कोशिश नहीं करता। इसलिए उसने खास करके इस सिधाई से इस सवाल को पूछा। यीशु मसीह कह सकता था कि हाँ तुम सही हो, वरन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैं हूँ। उसने वही नाम का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने मूसा को अपने आप को प्रकट करने पर इस्तेमाल किया था, जलती हुई झाड़ी में से। वो न केवल परमेश्वर का पुत्र था, बल्कि वो स्वयं यहोवा ही था। और इस प्रीति से उस महायाजक ने पहचाना कि वो कौन है। यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहलाना पसंद करता था, लेकिन उसमें उसने एक और बात जोड़ी जो भविष्य के बारे में थी। उसने बताया कि वह जल्द ही बादलों पर वापस आएगा, और सारे अधिकार के साथ जो उसके हैं परमेश्वर होने के नाते। और इस बात को सुनकर महायाजक ने अपने कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि वो एक सदमे में थे, और बहुत ही कठोर सदमे में थे, क्योंकि यीशु मसीह उस अधिकार के लिए हामी भर रहा था जो सिर्फ परमेश्वर की थी। तब महायाजक ने कहा कि हमें किसी और गवाह की क्या ज़रूरत है। हमने देख लिया है कि ये आदमी परमेश्वर के नाम के विरोध गवाही दे रहा है, परमेश्वर के नाम को नीचा दिखा रहा है। उन सब ने यीशु को दोषी करार दिया और कहा कि ये मृत्यु के योग है। और फिर कुछ लोग उस पर थूकने लगे, जो कि एक सामान्य चिन्ह था उनके लिए जिनको तिरस्कृत किया जाता है और दोषी करार दिया जाता है। तब उन्होंने उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और उसको ठूसा मारने लगे, और हाथों से मारा और झापड़ मारा, और कहा कि तू भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। और फिर उसे सिपाही ले गए और उसे मारपीट की। मरकुस 14:53 से लेकर 65 तक। यीशु को दोषी करार इसलिए दिया गया और मृत्यु के योग्य इसलिए समझा गया क्योंकि वो अपने बारे में सच्चाई बता रहा था। उसके खिलाफ यह दोष लगाया गया कि वो अपने आप को परमेश्वर समझ रहा है, बल्कि हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर था। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी कलीसिया में हर कोई नहीं था जो उसको दोषी करार दे रहा था। निकोदेमस और अरामीथिया का यूसुफ, वो दो जन थे जो उस कलीसिया का हिस्सा तो थे, पर वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। और ये इसलिए हुआ ताकि वो भविष्यवाणी पूरी की जा सके कि वो यहूदियों के बीच में आया, लेकिन उनके अगुओं ने उसका तिरस्कार किया। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताती है कि किस प्रकार विश्वासी उन लोगों का सामना कर सकते हैं जो यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं या वचन का विरोध करते हैं, उसकी सच्चाई को नहीं मानते। हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपना बचाव नहीं किया, ना ही बातचीत करने की कोशिश की, बल्कि उसने सिर्फ वही कहा जो सत्य था। इस कहानी का मुख्य सत्य ये है कि यहूदी अगुए ये बात को संपूर्ण रीति से जान गए थे कि यीशु मसीह कौन है, फिर भी उन्होंने उसका मसीहा, अपने खुद का मसीहा होने से तिरस्कार कर दिया। आइए इस पाठ की समीक्षा करें। यहूदी कलीसिया ने यीशु को क्यों गिरफ्तार किया? यदि आपका उत्तर था कि यहूदी कलीसिया ने यीशु को इसलिए गिरफ्तार किया ताकि वो उसके विरोध कुछ झूठी गवाही दे के उसको मरवा सकें, तो आप सही हैं। जब महायाजक ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र, तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यदि आपका उत्तर था कि यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं हूँ और तुम मुझे परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ पाओगे जब मैं बादलों पर आऊँगा, तो आप सही हैं। यीशु मसीह को किस दोष के कारण मृत्यु की सजा दी गई?
यदि आपने कहा कि उसने अपने आप को यीशु के तुल्य कहा और खुद को परमेश्वर कहा, इसलिए उसे मृत्यु की सजा दी जा रही थी, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य यह है कि आपको इस पाठ को 3 से 4 बार सुनना है और स्मरण करना है, ताकि आप इसे अपनी स्मृति से किसी और को बता सकें। फिर इस पाठ को किसी के साथ बांटें जिन्होंने इसे पहले कभी ना सुना हो। उसके बाद आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि एक मसीही के विरोध में सबसे अच्छा दोष क्या हो सकता है जब उनकी गवाही के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसका उत्तर है कि हमारे ऊपर यीशु मसीह के जैसा होने का दोष लग सकता है, या हमारे ऊपर सही चीज़ करने का दोष हो सकता है, या हमारे ऊपर इस बात का दोष लग सकता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वह हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है और हम उससे हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता है।